आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका योग प्रभा से। आसन एक, लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का आसन हमें दिया है वज्रासन। आइए समझते हैं यह वज्रासन क्या है। वज्रासन का मतलब है पर्वत या पहाड़ के समान बलिष्ठ एवं बलवान होना। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम नाश्ते के बाद या फिर भोजन के उपरांत आसानी से कर सकते हैं। इस आसन को करने पर हमारा शरीर बलिष्ठ, बलवान और ताकतवर होता है। इस आसन को करने से हमारी पाचन शक्ति, स्नायु शक्ति भी मजबूत बनती है। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ जो है, यह पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंगों पर प्रभावी रूप से असर डालता है। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करें तो यह लाभ आपको जरूर से जरूर मिलता है। आइए समझते हैं वज्रासन को करने की विधि क्या क्या है। वज्रासन को करने के लिए सबसे पहले आपको साफ, स्वच्छ और सपाट आसन या कंबल बिछाकर या फिर आप इस प्रकार मैट को बिछाकर भी बैठ सकते हैं। पैरों को फैलाकर आपको बैठ जाना है। इसके बाद आप बैठने की प्रथम स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि हाथ आपके बगल में, दोनों पंजे आपस में मिले हुए और रीढ़ आपकी सीधी, निगाहें सामने। अब आप दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर घुटने से पैर को बाहर की ओर मोड़ें और पंजे, खुले हुए पंजे को नितंब के नीचे ले आएं। एड़ी आपकी बाहर ही रहेगी। अब आप ठीक इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और धीरे धीरे पंजे को बाहर से मोड़ते हुए दूसरे नितंब के नीचे रखने का प्रयास करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि पीछे से आपके अंगूठे मिले रहें, एड़ी आपकी दोनों बाहर रहेंगी, जिससे कि नितंब बीच में आसानी से रख पाएंगे। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि एड़ी हमारी बाहर है और पंजे इस प्रकार हैं जिसमें कि तलवे आपके बाहर की ओर हैं। अब आप रीढ़ को सीधा करके आसानी से वज्रासन में बैठ पाएंगे। ये मैं दिखाने के लिए इधर से उधर हो रही हूँ ताकि आप आसानी से हर एंगल से देख सकें। आपको ऐसे नहीं होना है। तो ये है वज्रासन। अब आप हाथों को अच्छी तरह आरामदायक, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप अपने हाथों और कंधों को अतिरिक्त तकलीफ दें। आप आरामदायक स्थिति में जंघा पर अच्छे से हथेली रख सकते हैं। रीढ़ को आप सीधा रखें। अब आप आंखें बंद कर लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। ध्यान रहे कंधे को ऊपर से पीछे घुमाते हुए ढीला छोड़ दीजिए। सीना आपका थोड़ा सा ऊपर और पीठ का निचला भाग, निचली रीढ़ को आप ढीला छोड़ें, आरामदायक स्थिति में रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास या लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के बाद आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आप इसमें आंखें खुली भी रख सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। आप इस प्रकार वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन की कुछ समय सीमा है, जैसे कि आप इसे सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। वज्रासन को नाश्ते के बाद, खाने के बाद, भोजन के बाद आप कर सकते हैं। वज्रासन कम से कम 3 से 5 मिनट तक किया जा सकता है शुरुआती अभ्यास में। यदि आप इसका अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप कम से कम 30 मिनट तक का भी अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको करने के लाभ क्या क्या हैं। इसको करने के कई सारे लाभ हैं। यदि आप वज्रासन का अभ्यास रोजाना करते हैं तो आप पाते हैं कि आपका शरीर सुडौल और व्यवस्थित होता जाता है। जैसे कि यहाँ अतिरिक्त, यानी कि आपके नितंब
कमर और जंघा की अतिरिक्त चर्बी को यह दूर करता है। यह वज्रासन आपके मोटापे को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है। वज्रासन का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो यह है कि यह आपके अपच, कब्ज और आपके गैस जैसी समस्या को दूर करता है और साथ ही साथ यह भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक है। यदि आप भोजन के उपरांत इस स्थिति में वज्रासन में बैठ पाते हैं तो आपका भोजन आसानी से पचता हुआ आपको महसूस होता है। इसलिए आप वज्रासन जरूर करें। वज्रासन साइटिका जैसे रोग में भी काफ़ी लाभदायक होता है। यदि आप वज्रासन का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके घुटने में कभी दर्द नहीं आ पाता है। साथ ही साथ गठिया जैसे रोग से भी आप बच सकते हैं। वज्रासन के अभ्यास के और भी कई सारे लाभ हैं, जैसा कि यह मासिक धर्म में भी महिलाओं को बहुत ही, मासिक धर्म में आने वाली समस्याओं से महिलाओं को निजात मिलती है यदि आप इस आसन का अभ्यास करते हैं। और यह आपके मन की चंचलता को दूर करता है, मन को एकाग्र करता है यदि आप वज्रासन का अभ्यास नियमित करते हैं तो। साथ ही साथ यह आपकी रीढ़ और पीठ को भी स्वस्थ रखता है, मेरुदंड को एकदम अच्छा बनाए रखता है। इसके नियमित अभ्यास से आप इस प्रकार से इतने सारे लाभों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको वज्रासन करना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन हर आसन के साथ कुछ ना कुछ सावधानियां भी होती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप को कम करने में भी यह बहुत ही सहायक है। तो ध्यान रखें, वज्रासन के इतने सारे लाभ हैं, हम लगातार आपको इसके हर आसन के लाभ, सावधानियां हम आपको बताते जा रहे हैं। यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो ही आप इसको अपने में उतार पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि वाकई इतने लाभ हमें मिलते हैं। तो इस आसन को करने की कुछ सावधानियां भी हैं। आपको ध्यान रखना है, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो आपके टखने, आपके पंजे, एड़ी, नितंब या फिर आपकी पिंडलियां, घुटने, किसी भी प्रकार का दर्द आपको एकदम उठने लगता है तो तुरंत आपको लौट के आना है वज्रासन से। आपको उसमें बने नहीं रहना है, उस दर्द को सहना नहीं है कि नहीं हम दर्द सह रहे हैं और बने रहेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आपको पहले से एड़ी में या टखने में किसी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार की चोट है या ऑपरेशन हुआ है तो भी आप वज्रासन को बिल्कुल भी ना करें। पहले अपनी बीमारी को सही करें, अपने तकलीफ को सही करें, उसके बाद यदि आप स्वस्थ हैं तो वज्रासन को अच्छी तरीके से आप करेंगे। यदि गर्भवती महिलाएं हैं, आप गर्भवती हैं तो इस आसन को ना करें, यह आपके लिए वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को यदि योगासन करना है तो आपको प्रशिक्षक के निगरानी में ही करना है, ताकि वह योग प्रशिक्षक आपको और अच्छे से आपको ट्रीट कर सके और आपके साथ योग कर सके। आपको ध्यान देना है कि इसको करने के बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का दर्द होता है तो यानी कि आप वज्रासन में उस स्थिति तक ना जाएं कि आपको कमर दर्द होने लगे, आपको टखने दर्द होने लगे, आपको पैर में मतलब झुनझुनी आने लगे, इतना आपको नहीं बैठना है। आप शुरुआत में 3 से 5 मिनट या उतना भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो जल्दी से जाके और वापस आ जाइए। धीरे धीरे आप रोजाना अभ्यास करेंगे तो यह वज्रासन आपसे हो जाएगा। इस प्रकार यह थे लाभ, सावधानियां और वज्रासन की कुछ बातें। आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारा उद्देश्य है कि हम योग को आपसे जोड़े रखें, आपको योग से जोड़े रखें। इसीलिए हम यह वीडियो आपके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करते हैं।
मैं प्रार्थना दुबे योग प्रभा से योग प्रशिक्षिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप हमारे यह सारे वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आप यह लेख भी पढ़ते हैं जो कि हम आपको प्रतिदिन बेच पाने में समर्थ हो पाते हैं। आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।